हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय और आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर डेल्टा। तो आज मैं 5 ऐसे खतरनाक और घिनौना बीमारी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नंबर 5 में है एस्केरियासिस। ये एक एस्केरिस लम्बिकोर्स नामक कीड़ा के वजह से होता है। ये कीड़ा दुनिया का किसी भी देश में पाया जाता है और ये करीबन 25 सेंटीमीटर तक बड़ा हो सकता है। ये कीड़ा जनरली खाने के साथ गंदे हाथों के साथ हमारा पेट में चला जाता है, जहाँ पे जाके ये अंडा फूट के बहुत सारा कीड़ा प्रोड्यूस करता है। ये कीड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारा पेट दर्द करना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है, हमारा टॉयलेट के साथ ब्लड निकलता है, ऐसा बहुत सारा सिम्टम दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो नंबर 4 पे है लोआ लोआ। इसको हम अफ्रीकन आई वर्म भी बोलते हैं। ये जनरली एक मक्खी के काटने के वजह से होता है जिसका नाम है क्रिसप्स। ये मक्खी जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन को काट के कोई हेल्दी पर्सन को काटता है तब ये लोआ लोआ को उस आदमी में घुसा देता है और ये जो पैरासाइट है जनरली उस आदमी के ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है और वहाँ से जाके जो आँखों में आ जाता है और कभी कभी ये आँखों से भी बाहर निकल आ सकता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा घिनौना और दर्दनाक बीमारी है। तो नंबर 3 पे है टीनिया सोलियम। इसको हम टेपवर्म या फिर पॉर्क टेपवर्म भी बोल सकते हैं। इसका और एक वैरायटी होता है, उसको बोलते हैं हम टीनिया सेजाइनेटा, जिसको बीफ टेपवर्म भी बोलते हैं। टीनिया सोलियम जनरली जो अनकुक्ड पॉर्क होता है, जहाँ पे जिसको अच्छे से पकाया नहीं गया है, वो पॉर्क खाने की वजह से होता है। ये जनरली जो पिग है उसके बॉडी में कहीं भी मसल में रहता है और वो मसल जब हम खाते हैं हमारे पेट में जाता है और पेट से जाके वो ब्लड में जाके हमारा बॉडी में किसी भी पार्ट में वो इस्टेब्लिश हो सकता है। लेकिन इसका एक और बहुत डेंजरस फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोसिस्टोसार्कोसिस। ये जो टेपवर्म है जब ये हमारा ब्रेन में चला जाता है और वहाँ पे जाके अगर ये इन्फेक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोसिस्टोसार्कोसिस। ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है लेकिन बहुत टफ है। इसका और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये 2 से 3 मीटर तक बड़ा हो सकता है और वो भी हमारे बॉडी के अंदर ही। तो सोच सकते हैं ये कितना डेंजर हो सकता है। तो नंबर 2 पे है फाइलेरियासिस। ये विसेरिया बोनक्राफ्टी नामक एक कीड़ा के वजह से होता है। ये कीड़ा जनरली ब्लैक फ्लाइज और मॉस्किटो के द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाता है। ये जनरली एशिया, अफ्रीका एंड साउदर्न पैसिफिक में पाया जाता है। स्प्रेड कैसा होता है, ये जाता कैसे है? तो मेनली जो एडल्ट वर्म होता है वो जनरली इन्फेक्टेड इंसान के लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है और उस लिम्फेटिक सिस्टम से ये जो इसका लार्वा है जिसको हम माइक्रोफाइलेरिया बोलते हैं वो रिलीज करता है और ये माइक्रोफाइलेरिया हमारे जो इन्फेक्टेड इंसान के ब्लड में रहता है और जब भी कोई मॉस्किटो उस इंसान को काटता है तब ये जो पैरासाइट है उस मच्छर के पास पहुंच जाता है और वही मच्छर जब किसी दूसरे इंसान के पास जाके उसको काटता है तो ये जो पैरासाइट है उस नए इंसान को, जो नॉर्मल इंसान है, वहाँ पे पहुँच जाता है। ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देता है जिसके वजह से हमारा पैर, हाथ ये फूलना शुरू हो जाता है। जनरली हमारा जो स्किन है ऊपर का वो थिक हो जाता है। तो ट्रीटमेंट इसका बहुत इजी है। डाइथिल कार्बामेजन नामक एक दवाई खाने से ये ठीक हो सकता है। तो नंबर 1 पे है मायसिस यानी मैगट्स। ये क्या होता है? ये जनरली जो हमारा मक्खी है उसका लार्वा होता है। मतलब कि कोई भी मक्खी अगर इंसान के बॉडी पे आके अंडा देता है और उस अंडे से एक लार्वा निकल के हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसको ही हम मायसिस बोलते हैं। जनरली ये नॉर्मल स्किन पे भी हो सकता है या फिर हमारा जो ब्रोकन स्किन है यानी कभी अल्सर या फिर कोई घाव हो चुका है वहाँ पे अगर कोई मक्खी अंडा देता है तो भी हो सकता है। कई जगह जैसे कि नाक, कान, आँख या फिर हमारा जो स्टोमक है वहाँ पर भी ये मैगट्स पाया जा सकता है। ये मैगट्स जनरली हमारे बॉडी पे ही रहते हैं और हमारे कच्चा मांस को खाते हैं। तो ये एक बहुत ही पेनफुल और घिनौना बीमारी है। तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि अगर हमारे स्किन के अंदर ये मैगट हुआ है तो स्किन के ऊपर हमको पेट्रोलियम जेली लगाना होगा, क्योंकि अगर पेट्रोलियम जेली लगाता है तो वो मैगट को ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगा तो ये वहाँ पे मर जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टिप्स जानने के लिए और कमेंट में बताइए इनमें से कौन सा बीमारी आपको सबसे ज़्यादा घिनौना और ख़तरनाक लगा है। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में बात करूँगा। तो थैंक यू सो मच, मेरा वीडियो आपने यहाँ तक देखा है और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।